पूरा आईसीसी पूरी बिस्तरा उठा के ले गया, पूरा हिसाब किताब साउथ अफ्रीका, और अनाउंस हो गया कि बस जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हमने ले लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, नहीं होगी पाकिस्तान में, इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कह रहा है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? तो उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे रेडी नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के बाहर ले दी जाएगी। वो यूएई भी हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, ठीक है। आपने सुना तो होगा, पाकिस्तान की बहुत मशहूर फिल्म है पंजाब नहीं जाऊंगी जी। वो इन दिनों मुझे लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वो फिल्म देख ली है और अब वो पुरजोर एक नई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस फिल्म का नाम है पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको बताएं कि भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। पीसीबी अब आईसीसी को, जब आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी ने जब कॉल की थी, फोन किया था ये बताने के लिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर करवा सकते हैं, हम श्रीलंका को ऐड करेंगे और इंडिया को आउट करेंगे। और आप सबको पता है यार, आप सबको पता है कि आईसीसी कभी भी कोई भी टूर्नामेंट इंडिया के बगैर नहीं करवा सकता, क्योंकि उनको पता है भाई पैसा ही नहीं आएगा। भारतीय मीडिया कहता है कि जी साउथ अफ्रीका में खेल लिया जाएगा, कोई यूएई की बात कर रहा है, मगर अब तक की जो अपडेट है वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को वापस लिखा है और लिख के रीजनिंग पूछी है एंड रिटन एविडेंस मांगा है कि व्हाट आर दी कंसर्न्स एंड व्हाई बीसीसीआई डोंट वांट टू टूर पाकिस्तान। क्या रीजंस हैं, रीजंस बताई जाएं और उनको रिटन में सामने पेश किया जाए। तो ये चीजें को पुरानी नहीं है। आईसीसी का थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूँ कि इशू जो मुझे भी नजर आता है कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीसी बिल्कुल खामोश रहता है। बायसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। भाई आप एक क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी हो, आप बेसिकली हेड कर रहे हो क्रिकेट बोर्ड्स को। पाकिस्तान के बगैर कोई तस्वर नहीं कर सकता कि आप क्रिकेट खेलोगे। मसला इंडिया को है, पाकिस्तान को नहीं है। पूरी दुनिया क्रिकेट की बात करूं, टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं। याद रखें, जब भी बड़ा टूर्नामेंट किसी मुल्क को दिया जाता है तो खाली क्रिकेट को नहीं देखा जाता, उस साल दो टेन्योर के अंदर देखा जाता है कितने मेजर इवेंट्स पाकिस्तान ने होस्ट किए हैं। आप आईटीएफ की बात कर लें, आप एमएमए फाइटर्स की बात कर लें, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजा अलॉट कर दिया गया है। तो क्या वो सुपरस्टार नहीं है? ये कोई आसमान से उतरे हुए अब उसमें एग्जैक्टली आपकी ये जो बात थी वो एक कल आई वाज वाचिंग वन ऑफ द शोज और उसमें विक्रांत गुप्ता जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसका जवाब दिया कि जी ब्लाइंड क्रिकेट टीम हो जाए या स्क्रैबल चैंपियन हो जाए इंडिया के, उनको कौन जानता है। तो इसको एक तो कमर्शियल वैल्यू से इंडिया देख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ज़रा हम रियलिटी चेक भी ले लेते हैं। अवैस, पीसीबी ने कड़ा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। पीसीबी कह रहा है कि वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उस पर क्या हम पे सैंक्शंस, पाबंदियां लग सकती हैं? क्या हमारा जो हम रेवेन्यू लॉस के लिए तैयार हैं, इतने बड़े लॉस के लिए तैयार हैं? पीसीबी का कोई प्लान बी है? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि पता है चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ गया है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया है, जिसको लेकर के पाकिस्तानी सरकार भी बड़े फैसले, बड़े कदम उठा रही है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कोई मैच नहीं खेला जाता है तो इस कंडीशन में बहुत ही बड़े पैमाने पे रेवेन्यू का घाटा हो सकता है। यानी पाकिस्तान और इंडिया के मैच से किसी भी आईसीसी के इवेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। इस कंडीशन में पाकिस्तान को बहुत बड़ा चूना लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मैचेज हैं वो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करने की बातें चल रही हैं और पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी चैनल्स इस पे क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। समझ आ गई होगी कि आज हमने जो क्रिकेट पे बात करने का फैसला किया है, क्यों किया है? इसलिए कि पाकिस्तान में अगले साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जो कि आईसीसी का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। लेकिन भारत की तरफ से ये कहा गया है आईसीसी को कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है।
बहुत अरसे से ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि भारत आएगा नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये क्यों यकीन था कि भारत आएगा, और वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते रहे। और अब ऐन मौके पे जबकि 2-3 महीने रह गए हैं तो भारत ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं आ रहे। तो अब क्या होगा? सवाल एक ये पैदा होता है कि अभी पिछले महीने अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में SCO समिट हुआ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें कि भारतीय मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने शिरकत की। उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन आया। उस डेलीगेशन के हमरा जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने हमारे तमाम अहम लोगों से मुलाकात की, और इसाक डार साहब के साथ जो उनकी मुलाकात थी उसको बड़ी शोहरत भी मिली। और जाते हुए जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने एक बयान दिया और एक ट्वीट भी दिया, और उन्होंने कहा, फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। ये उनका बयान था। और उनके जाने के 2-3 हफ्ते के बाद अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कह रहा है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद लतीफ़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि जो सिकंदर बख्श साहब हैं, ये पिछले साल सितंबर में एक बात कह रहे थे, जरा सुने इन्होंने क्या कहा था। एनडीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उसके लिए आपको लगता है आएगा या उसके लिए भी नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। अब लिख के रख रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो सिकंदर बख्श साहब ने कहा था, लेकिन मैं राशिद लतीफ़ साहब रहता हूँ, इनका भी यही अंदाज़ा था कि इंडिया जो है वो लैतो लाल से काम लेगा। राशिद लतीफ़ साहब, आप थे, सिकंदर बख्श साहब थे, और भी हमारे बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे। आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा। आपका ये अंदाज़ा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाज़ा ये ज़रूर है कि एशिया कप हो या बायोलेटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। आईसीसी में थोड़ी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि आप, लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल की है आईसीसी को, और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी, उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन तो आईसीसी ने भाईजान उनको पकड़ेगा ना, कान से पकड़ के फेंक के मारा, क्योंकि टीम डब्बा हाथों से निकलो हाथों। उन्होंने ये बोला है जब इन्होंने कॉल किया, और उन्होंने बोला कि जी वो हम तो हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करवाएंगे, हम तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। अगर इंडिया ने आना आए, नहीं आना तो भाड़ में जाए। हम जो है वो फिर श्रीलंका को ऐड कर लेंगे और इंडिया के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। आईसीसी को ये बातें तो की गई हैं, आईसीसी ने ये बातें सुन तो ली थी, लेकिन आईसीसी भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भाई, वो जो इंडिया के बगैर चलता नहीं है। अगले मंथ इंडिया का बंदा उधर चेयरमैन बैठने वाला है, और आप इंडिया के अगेंस्ट ही प्लान कर रहे हो, आप इंडिया के अगेंस्ट ही गेमें डाल रहे हो कि जी हम इंडिया को बाहर कर देंगे और इंडिया हो जाएगा बाहर, और आईसीसी ऐसा आपको करने देगा। देखो, ये रियलिटी में चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, बातें कर लो, टेम्परेरी वे में आके आप बातें कर लो, लेकिन रियलिटी में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एक मैच्योर बंदा आप इस बात को सुन के बोलेगा कि आप तो पागलपन कर रहे हो। अब आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी ने 2 बातें की हैं और डायरेक्ट पीसीबी ने एक लेटर भी लिखा था आईसीसी को। पीसीबी ने एक लेटर भी लिखा था आईसीसी को। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूं, वो जो आईसीसी ने बोली और उसके बाद जो मोहसिन नकवी अब कह रहा है। देखें,